बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ खिले खिले बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खुशबूदार बन के तैयार होगा, बिल्कुल मक्खन जैसी इसकी बोटी तैयार होगी। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है बिना स्किप किए। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1.5 kg बीफ है, मिक्स बोटी ली है। अब इसमें खड़े मसाले शामिल करने हैं। काली इलायची और दालचीनी और काली मिर्च 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। और इसमें हमने 1 लीटर पानी शामिल करके अच्छे से कवर करके 15 मिनट तक वेट लगा लिया था, मीडियम से हाई फ्लेम पे। बीफ अच्छे से टेंडर हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। यहाँ पे आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया है, 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं, इन्हें गोल्डन फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे यखनी को अलग कर लिया है और बीफ में 1 कप दही शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से पहले दही को फेंट लेना है। अब स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल कर दिया है। आपने नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करना है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 पैकेट हमने इसमें शान का बिरयानी मसाला शामिल कर देना है। आपके पास जिस ब्रांड का हो आप शामिल कर दें, अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके अंदर आलू बुखारा भी है और इमली भी, इसलिए हम जो है अलग से इसमें शामिल नहीं करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे जो है प्याज हमारे हल्के हल्के गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें जो है हम फ्रेश 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो रखना है। 10 सेकंड तक इसे सौते कर लेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और कच्चापन ख़त्म हो जाए। खड़े मसाले शामिल करके इसमें जो है 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब जो हमने बीफ तैयार करके रखा हुआ था मसालों के साथ, वो इसमें शामिल कर दिया है और अच्छे से मिक्स करके इसका पानी ड्राई होने तक हम इसे पका लेंगे। मीडियम से हाई फ्लेम पे भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे इतना अच्छा बीफ पुलाव बनके तैयार होगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। और देंगे यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर कटे हुए इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके बीफ की और भुनाई कर लेंगे। हमने इसमें 4 से 5 कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करके इसकी भुनाई कर ली है। अब जो हमने बीफ की यखनी तैयार की थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। हमारे पास 1 kg चावल हैं और एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो हम दूसरे वाले इसमें शामिल कर देंगे। और बॉयल आने तक हमने इसे हाई फ्लेम पे पका लिया है। यहाँ पे आपने नमक चेक कर लेना है। और चावल हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आपने हमेशा जो है अच्छे क्वालिटी के पुलाव में जो है चावल यूज़ किया करें ताकि पुलाव बहुत ही अच्छा और खुशबूदार बन के तैयार हो। अच्छे से मिक्स करके हमने जो है इसको कवर कर दिया है और 10 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया था और 10 मिनट तक हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे स्टीम दी है। बहुत अच्छे से माशाल्लाह हमारा बीफ पुलाव तैयार हो चुका है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट में बिल्कुल मक्खन की तरह इसकी बोटी भी तैयार हो चुकी है और बिल्कुल खिला खिला सा खुशबूदार पुलाव तैयार हुआ है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने आप के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छे से जो है खिला खिला पुलाव तैयार हो चुका है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।